बहुत अच्छे होंगे। फॉर फोर्थ क्लास ऑल ऑफ यू अपनी अपनी इंग्लिश की बुक्स ओपन करो, टेक आउट पेज नंबर 36, चैप्टर नंबर 6, पाइपर ऑफ हार्मनी। जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज को बुक्स को ओपन करो क्लास, चैप्टर नंबर 6 निकालो, पाइपर ऑफ हार्मनी, पेज नंबर 36। ओके क्लास स्टार्ट करें, ऑल ऑफ यू ओपन कर ली अपनी अपनी बुक्स, चैप्टर नंबर 6 हार्मनी। अब चैप्टर किस बारे में है? दिस इज अ ब्यूटीफुल टाउन हार्मलीन विच इज फुल ऑफ रैट्स। ये चैप्टर है एक बहुत ही सुंदर टाउन का, जो कि बहुत ही छोटा सा टाउन था और जिसमें बहुत सारे रैट्स रहते थे। द रैट्स वर सो बिग एंड डेंजरस दैट दे वुड अटैक इवन द कैट्स एंड डॉग। और वो रैट्स इतने बड़े बड़े थे कि वो इवन जो कैट्स और डॉग्स होते हैं उन पे भी अटैक कर देते थे। लेट्स रीड द स्टोरी टू नो दैट हाउ not only the rats but also the children of the town got disappeared forever। अब हम रीड करते हैं कि कैसे सिर्फ रैट्स ही नहीं बट चिल्ड्रन भी वहाँ पर धीरे धीरे, वहाँ के जो हार्मलीन के चिल्ड्रन थे वो भी धीरे धीरे गायब। हार्मलीन इज अ ब्यूटीफुल टाउन ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वेसल इन जर्मनी। जो हार्मलीन था बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, सुंदर सा ब्यूटीफुल टाउन है, एक नदी के किनारे बसा हुआ है, वेसल नदी के किनारे जर्मनी में। अबाउट 600 ईयर्स एगो, 6 साल पहले, अबाउट 600 मतलब 600 साल पहले, द पीपल ऑफ दिस टाउन लिव्ड इन अ कॉन्स्टेंट फियर। 600 साल पहले यहाँ के लोग लगातार एक डर के साथ जीते थे। They were afraid of rats। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डरते थे चूहों से। There were hundreds and hundreds of rats in every house। और यहाँ 100 से भी ज़्यादा, मतलब 100 से भी ज़्यादा रैट एक घर में रहा करते थे। These rats were so big that they used to fight the dogs and kill the rats। और ये रैट्स इतने बड़े थे कि इनको डॉग्स और रैट्स इजीली, डॉग्स मतलब ये रैट्स इतने बड़े थे कि बड़े बड़े डॉग्स और कैट्स को इजीली मार देते थे। द पीपल वर ट्राइड एंड वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ देम। और यहाँ के लोग ट्राई करते थे, यहाँ पर लोगों ने बहुत ट्राई करा कि उनको इनसे छुटकारा मिल जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। One day the people of the town went to the town hall to talk to the mayor। और एक दिन यहाँ पर कुछ बहुत सारे लोगों ने टाउन में आके मेयर से टाउन हॉल में मिले और मेयर हर्ड देयर कंप्लेंट एंड एश्योर्ड देम टू रिड ऑफ टू डू समथिंग। एक दिन हार्मलीन के पीपल सारे मिलके मेयर के पास गए और मेयर से कहा कि मेयर हमें इस चूहों से प्लीज आज़ादी दिलाएं, हम इन चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। द मेयर हेल्ड अ मीटिंग ऑफ हिज ऑफिसर्स व्हाइल ही वाज इन मीटिंग। और मेयर क्या था, मेयर ने उसके बाद कुछ टाइम के बाद मेयर ने अपने अपने सारे ऑफिसर्स को बुलाया और बिठाया अपने पास और उनसे मीटिंग करने लगे। इन द व्हाइल ही वाज इन मीटिंग, जब मेयर मीटिंग में था, a tall man wearing a long coat came to the mayor and said, I can get rid of your town of all the rats if you give me a 1000 gold coin। जैसे ही जब वो मीटिंग में था तो उसने देखा कि आया और उसने कहा कि टॉल मैन मेयर के पास आया जिसने क्लियर कर रखा है और उसने कहा मेयर को कि सर मैं आपको इन सब चूहों से छुटकारा दिलाऊंगा एंड इफ यू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन। बट आपको मेरे को कितने गोल्ड कॉइन्स देने होंगे? 1000 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। जब मेयर वहाँ पर अपने ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा था तो एक मैन आया जिसने लंबा सा कोट वेयर किया हुआ था और वो आता है और कहता है कि सर मैं आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाऊंगा मगर आपको मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो मेयर अग्री टू गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन। मगर और मेयर क्या हुआ, अग्री हो गया, राजी हो गया पाइपर को देने के लिए 1000 गोल्ड कॉइन एट वंस। और उसी टाइम द टॉल मैन केम आउट ऑफ द हॉल एंड स्टेप इनटू द स्ट्रीट। और उसी टाइम ये जो टॉल मैन था, पाइपर था, वहाँ से निकला और स्ट्रीट पे आया, चौराहे पे आया। ही टुक आउट हिज पाइप एंड बिगिन टू प्ले। उसने अपना पाइप निकाला और वो गाना चालू हो गया। हेयरिंग द ट्यून द
rushed out of the houses and followed the piper. और जैसे ही रैट्स ने उसकी ट्यून सुनी पाइपर की, फटाफट से पाइपर के पीछे आ गए सारे रैट्स आउट ऑफ द हाउसेस एंड फॉलोड द पाइपर, और वो पाइपर को फॉलो करने लगे अपने अपने हाउसेस से निकल के। द पाइपर रीच्ड अ रिवर एंड द रैट्स डाइव्ड इनटू द रिवर। और पाइपर क्या था, रिवर के पास पहुंचा, और वहीं से, और जैसे ही पाइपर रिवर के पास पहुंचा तभी सारे रैट्स भी पाइपर के साथ रिवर के पास पहुंचे, और सारे रैट्स ने रिवर में डाइव कर ली, डूब गए, मतलब उन्होंने छलांग लगाई और वो सारे रैट्स डूब गए। द पीपल वर सो हैप्पी दैट दे बिगिन टू डांस। और वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि भाई उनको तो रैट से छुटकारा मिल गया। द नेक्स्ट डे द पाइपर मेट द मेयर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम हिज 1000 गोल्ड कॉइन। नेक्स्ट डे पाइपर मेयर के पास गया और कहा, मेयर साहब आप मेरे को प्लीज मेरे 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। He said, I have rid your town of all the rats. Now fulfill your promise. मैंने आपको यहाँ से छुटकारा दिलाया है, आपके यहाँ के रैट से, जो भी आपको रैट्स यहाँ पर हावलिन में परेशान करते थे लोग, तो प्लीज मुझे उसका रिवॉर्ड दो, मुझे उसके पैसे दो। द मेयर से, we cannot give you that much amount, we will pay you only 500 gold coin। मैं आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता, मगर मैं आपको सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स ही दे सकता हूँ। द पाइपर बिकेम furious and came out of पाइपर, जैसे ही पाइपर ने ये बात सुनी उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो वहाँ से बाहर निकल आया। He put the pipe on his lips and came into the street। और उसने वो पाइप अपने लिप्स पे लगाया पाइपर ने, और दोबारा से वो ट्यून प्ले कर दी। The tune that he played this time drew the children from their home। और जैसे ही उसने वो ट्यून प्ले करी, इस टाइम कोई भी रैट बाहर नहीं है, मगर इस टाइम उसके पीछे जितने भी हैमलिन में चिल्ड्रन रहते थे वो बाहर निकल आए। एंड द they followed him and reached the mountain। और वो उसके साथ जहाँ जहाँ पाइपर जाता रहा, सारे बच्चे भी पाइपर के पीछे पीछे जाते रहे। The piper entered the cave, the children also walked in। और वो अपनी पाइपिंग के साथ ट्यून बजाते बजाते पाइपर माउंटेन पे पहुंचा और एक केव में एंटर किया। उसके पीछे पीछे सारे जो हैमलिन के बच्चे थे पाइपर के पीछे उस केव में चले गए। ऑल ऑफ सडन द डोर क्लोज्ड। और एकदम से क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया केव का। The parents of the children ran to the mayor and told him the incident। और वहाँ के जो पेरेंट्स थे, चिल्ड्रन के जो माँ बाप थे, भागे भागे आए, मेयर को पूरा इंसिडेंट बताया। मेयर साहब ऐसा ऐसा हुआ है। द मेयर ऑफर टू coins as the piper wanted। और मेयर ने उसको बहुत सारे पैसे देने के लिए ऑफर करा कि जितने तुम पैसे चाहो उतने मैं दे दूंगा, मगर जितने भी मेरे टाउन के बच्चे हैं उनको प्लीज वापस ले आओ। अलास, बहुत दुख की बात है। द चिल्ड्रन एंड द पाइपर वांटेड इफ ही वुड ब्रिंग द चिल्ड्रन बैक। और मतलब तुम्हें जितने भी गोल्ड कॉइन चाहिए, मेयर ने कहा पाइपर तुम ले लो, मगर हमारे बच्चे वापस कर दो। अलास, बहुत दुख की बात है। द पाइपर वॉज नेवर सीन अगेन। और पाइपर कभी भी दोबारा वहाँ दिखाई नहीं दी। ठीक है क्लास, एक बार आप लोग दोबारा इसको रिवाइज करो, फिर हम आगे चलेंगे। क्लास इसको एक बार दोबारा रिवाइज करो।
ओके क्लास, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? समझ में आया क्लास? एक बार मैं आपको दोबारा से स्टोरी बता देती हूँ। एक बहुत ही सुंदर टाउन है हामलीन, जो वेसन नदी के किनारे जर्मनी में बसा हुआ है। और 600 साल पहले वहाँ पर इतने सारे रैट्स थे कि वहाँ के लोगों को उन रैट से, मतलब वो रैट्स इतने बड़े और इतने खतरनाक थे कि वो बड़े बड़े कैट्स और डॉग्स को भी मार देते थे। और एक एक घर में कम से कम 100 से भी ज़्यादा रैट्स रहा करते थे। एक दिन सारे लोग मिलके हामलीन टाउन के मेयर के पास गए, मेयर को कंप्लेन करी और मेयर ने उनको एश्योर करा, उनको बोला कि ठीक है मैं आपको आपकी कंप्लेन सुनता हूँ, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आपकी अब कंप्लेन को मैं दूर करूँगा और रैट्स को यहाँ से छुटकारा दिलाऊंगा, सारे रैट्स को यहाँ से भगा के आप लोगों को इससे छुटकारा दिलाऊंगा। जैसे ही मेयर अपने ऑफिसर्स के साथ बैठ के सारी बातें करता है, तभी एक लंबा सा आदमी लॉन्ग कोट में आता है और कहता है कि मैं आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा दिलाऊंगा, मगर आपको मुझे उसके लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। तो मेयर कहता है ठीक है, आप पहले मुझे इनसे छुटकारा दिलाओ, मैं आपको 1000 गोल्ड कॉइन पे करने के लिए होगा, अग्री हूँ। तो क्या होता है, पाइपर क्या है, एक ट्यून बजाता है हामलीन में, और जैसे ही वो ट्यून सारे रैट सुनते हैं अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और पाइपर के पीछे जाने लगते हैं। पाइपर धीरे धीरे नदी के पास पहुंचता है, नदी के पास पहुंचता है और जैसे ही वो नदी के पास पहुंचता है, सारे चूहे उसके अंदर डुबकी लगाते हैं, कूदते हैं और चले जाते हैं, भाग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वहाँ के सारे पीपल हामलीन के बड़े खुश होते हैं। तो पाइपर नेक्स्ट डे मेयर के पास जाता है और कहता है कि मैंने आपको चोर से छुटकारा दिलाया, अब आप मुझे मेरे 1000 गोल्ड कॉइन दे दो। मेयर कहता है कि मैं आपको 1000 गोल्ड कॉइन तो नहीं दे सकता, मगर मैं आपको गोल्ड कॉइन्स 1000 तो नहीं दे सकता, मगर मैं आपको 500 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। ये बात सुनते ही मेयर एकदम से गुस्सा हो गया और उसको इतना गुस्सा आया और वो वहाँ से निकल गया और उसने क्या करा, फिर से ट्यून बजाई और इस बार उसके पीछे रैट नहीं, उसके पीछे उस टाउन में जितने भी बच्चे रहते थे वो उसके पीछे आने लगे और वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते माउंटेन्स पे चला गया और वो बच्चे भी पाइपर के पीछे माउंटेन्स पे पहुँच गए। वहाँ एक केव में पाइपर गया और उसके पीछे उन बच्चे भी केव में चले गए और उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। जैसे ही पेरेंट्स ने ये बात मेयर को कही, मेयर ने पाइपर को ऑफर किया कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, मगर मेरे बच्चों को वापस कर दो जो भी टाउन के हैं। मगर बहुत ही दुख की बात है, उसके बाद पाइपर कभी भी वहाँ दिखाई नहीं। ठीक है क्लास, एक बार दोबारा से रीड करो अच्छे से।
ओके क्लास।